हे गाइस, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसमें क्लिक कर कर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लें। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो आप हारिए मत, क्योंकि आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी यदि आप मेहनत करते रहे। तो यदि आपको विजेता बनना है तो लगातार मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है। यदि आप रुक रहे हैं तो मतलब आप कमज़ोर हैं। तो चलिए फिर आज का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्री के द्वारा भारत के पहले कोविड-19 नमूने संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा अभी कोविड-19 के नमूने संग्रह करने के लिए एक मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या है, इस लैब के द्वारा 1000 से ज़्यादा टेस्ट कर पाएंगे एक दिन में भारत। इस तरह से इसके जो मोबाइल लैब लॉन्च की गई है, यहाँ पर मोबाइल लैब का मतलब ये नहीं कि मोबाइल से किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि चलती फिरती लैब होगी। ये लोगों के पास जा जाके नमूनों को इकट्ठा करेगी, कलेक्शन करेगी। और ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये डीआरडीओ के द्वारा और ईएसआईसी के दोनों की मदद के हेल्प से बनाई गई है। यहाँ पर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यहाँ पर बात करें तो इस मोबाइल लैब का नाम क्या रखा गया है, जिसका नाम है मोबाइल BSL-3 BEDO लैब। तो इस लैब का नाम है, ये याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो ये हर साल मनाया जाता है। जैसे इस बार की जो पंचायती राज दिवस था, इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने कुछ संबोधन किया जिसमें बताया कि जो पंचायती राज दिवस है उसके लिए उन्होंने एक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल और स्वामित्व योजना नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया और एक ऐप, जिसमें क्या रहेगा, ये जो ऐप के जरिए ग्राम पंचायत में जो फंड है उसके कामकाज की पूरी जानकारी, इसके माध्यम से पारदर्शिता भी आएगी। इस परियोजना में काफ़ी तेज़ी भी लाएगी। एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब जिसकी मदद से आप जितने भी ग्राम पंचायत में काम हो रहे हैं उसकी जानकारी और निगरानी रख पाएंगे कि कौन से काम के लिए कितना फंड वगैरह आया है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पंचायती राज में इसकी एक पोर्टल और एक ऐप का योजना का मतलब घोषणा की है। यह पंचायती राज एक ही अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे ये जिसको किस तरह का इसका सिस्टम होता है आइए जानते हैं। तो जैसे यूनियन, ये विकेंद्रीकरण के लिए बनाई गई थी ये व्यवस्था पंचायती राज, जो केंद्र का विकेंद्रीकरण करना था उसके लिए। तो जो यूनियन रहती है, जो स्टेट की सरकार, तो स्टेट क्या है, अपने जो पूरे राज्य को कवर करने के लिए दो तरह से काम करता है। एक पंचायती राज, यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पंचायती राज, और यदि शहरी क्षेत्र में देखें तो म्यूनसिपलिटी रहती है। तो पंचायती राज कब लाया गया? तो ये भारत में 73वें संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, उसके तहत ये जोड़ा गया था। और यदि संविधान में देखें तो इसका भाग 9 में इसका उल्लेख है, जिसमें 243 से 243 ओ तक के जो आर्टिकल हैं वो पंचायती राज से संबंधित हैं। यहाँ पर पंचायती राज 3 स्तरीय पर काम करती है, जैसे जिला पंचायत, ब्लॉक या तालुक पंचायत और फिर विलेज पंचायत, ये 3 स्तरीय में रहती है। सबसे बड़ा यहाँ जिला पंचायत रहता है। और यदि ऐसे ही म्यूनसिपलिटी की देखें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, तो ये 3 तरह से काम करती हैं। इस तरह से क्या है, हर छोटे से छोटे एरिया को कवर करता है स्टेट। तो ये विकेंद्रीकरण के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पर पंचायती राज के और जान लेते हैं। तो इस योजना का शुभारंभ कब? प्रधानमंत्री थे जो भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इसका पहला उद्घाटन की कब पंचायती राज योजना लागू की जाए। इसके बाद यदि देखा जाए तो 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू किया। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हमेशा लोगों को प्रथम बार का पता रहता है, आजकल सेकंड भी पूछा जा रहा है। तो इसके बाद जो राजस्थान के बाद किया गया था तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था
तो किसने लाई थी ये त्रिस्तरीय? तो ये लाई थी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश में लाई गई थी, जो कि 1957 में लाई गई थी। और भी इनमें कमेटियाँ बनी थी, जैसे 1977 में एक और कमेटी आई थी, अशोक कमेटी। तो इसमें क्या था, ये दो स्तरीय कमेटी थी, मतलब दो स्तरीय कमेटी, दो दो स्तर के लिए समिति बनाई गई थी, दो स्तर रहते इसके। और ऐसी तरह एक और लाई गई थी 1985 में, फिर 1985 में, जिसका नाम था GV राव समिति। और इसी तरह एक और लाई गई थी 1986 में, जिसका नाम था ML सिंघवी। तो ये 4 समितियां लाई गई थी, इसको आप याद रख सकते हैं BAGS, बैग से। इस तरह आप समिति को याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आगे चलते हैं। तो जो देश में संविधान था, वह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये लाई तो 1952 में थी, पर लागू की गई थी 1953 से। 24 अप्रैल 1953 से, इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान एक भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। और अभी देखें तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अभी वर्तमान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस शहर ने वर्ल्ड गेम्स के 2022 का संस्करण का नया लोगो लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बर्मिंघम जो शहर है USA का। तो इसमें क्या है, 2022 का जो वर्ल्ड गेम्स होना था, ये वैसे 2021 में होना था, इसको अब पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया गया है। तो इसने अपना एक नया लोगो अभी लॉन्च किया है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये है लोगो। तो इसका जो 2022 में बर्मिंघम में USA में जो होगा, इसका लोगो अभी लॉन्च किया गया है। वैसे बता दें, बर्मिंघम इंग्लैंड का भी एक शहर है, पर आप ये USA में होगा बर्मिंघम, आप यहाँ कंफ्यूज मत हो गया, ये बर्मिंघम USA का है। बात करें कतर की, तो कतर में अभी जो 2020 का फीफा वर्ल्ड कप होना है, तो उसका आयोजन होगा कतर में। यहाँ पर टोक्यो की बात करें जापान में, तो यहाँ पर अभी विंटर ओलंपिक 2021 के भी गेम होंगे बीजिंग में। और होंगजू की बात करें तो यहाँ एशियन गेम भी होंगे 2022 में एशियन गेम चाइना में होंगे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। तो लेबनान देश है, इसने अभी क्या है, भांग की खेती को वैध कर दिया। पहले यहाँ भांग की खेती करना अवैध माना जाता था, इसने अभी क्या है, संसद में एक बिल पास करके अभी भांग की खेती को वैध कर दिया है। इससे क्या रहेगा कि जो लेबनान देश है, इसका राजस्व और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी, ताकि इसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेबनान की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है बेरूत। और यहाँ की करेंसी देखी जाए तो करेंसी हो जाती है लेबनानी पाउंड। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं हसन दीब, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड का अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इनके द्वारा अभी क्या है, माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरुआत की है। अभी कल ही 23 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड बुक डे। तो इसी के अंतर्गत माई बुक माई फ्रेंड अभियान चालू किया गया है। इसमें क्या रहेगा, जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने की आदत को बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया है। जो सिलेबस की बुक है उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक भी पढ़े जा सकें, जिससे उनका नॉलेज बढ़ सके। तो इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, माई बुक माई फ्रेंड। यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो इनके मंत्री हो जाते हैं रमेश पोखरियाल, जो अभी हैं, जो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 ऐप और लॉन्च किए थे, जिसका नाम था युक्ति लॉन्च भी किया था। और अभी कुछ दिन पहले विद्यादान 2.0, ये 2 ऐप भी लॉन्च किए थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में अभी भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनने की मंजूरी भी प्राप्त की गई हरिद्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जाने माने रंगमंच कलाकार का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उषा गांगुली थी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बहुत ही जानी मानी रंगमंच कलाकार थी, और इन्हें 1978 में राष्ट्रीय कलाकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो जिनका भी आप ये याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1998 में दिया गया था, 1998 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था इन्हें।
और यदि वर्ल्ड थिएटर डे की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ये भी याद रखना, जो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो मुकेश अंबानी अब फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अभी पहले जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे वो चाइना के जो जैक मा थे, उन वो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर तो वो थे। अभी क्या है, कुछ दिन पहले फेसबुक के साथ जियो कंपनी का एक टाई अप हुआ है, जिसमें फेसबुक ने जियो के 9.9% शेयर खरीद लिए हैं। तो इसके तहत क्या है, अब मुकेश अंबानी जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जिसके कारण वो अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। और जो जैकमा हैं जो वहाँ के अलीबाबा के फाउंडर, उनसे अब 3 अरब डॉलर आगे हैं जिसमें। और यहाँ पर बात करें जो डील हुई थी फेसबुक के साथ, तो वो हुई थी 43,574 रुपये में ये डील की गई थी। 43,574 करोड़ रुपए में ये डील की गई, जिसमें अब फेसबुक के शेयर हो जाएंगे इसमें जियो में 9.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, तो केरल सरकार ने अभी एक तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया है, जिसमें क्या दिखाया जाएगा, ये एक तिरंगा व्हीकल रहेगा, जिसमें एक वाहन रहेगा, इसमें हर चीज़ लगी रहेगी, एक थर्मल स्कैनर लगा रहेगा और कैमरा लगा रहेगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यह व्यक्ति बाहर खड़ा रहेगा और आदमी जो जो चेक करने वाला है वो कार के अंदर रहेगा, और कांच वगैरह सब बंद रहेंगे, और आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें बताया जाएगा, और आपको माइक लगा रहेगा तो वो आदमी अंदर से आवाज़ भी सुन पाएंगे। तो इस तरह एक वाहन लॉन्च किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों का थर्मल चेकिंग की जाएगी। तो ये केरल सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पर तिरंगा की बात करें तो तिरंगा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो यहाँ पर तिरंगा का फुल फॉर्म हो जाता है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। तो इसका तिरंगा का ये फुल फॉर्म है। तो ये व्हीकल बनाई गई है जो केरल सरकार के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए के जुर्माने और 7 साल तक की सज़ा का अध्यादेश को मंजूरी दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो 2 लाख रुपए। यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करते, जैसे डॉक्टर नर्सों वगैरह में, तो आपको क्या है 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर आपको 7 साल की जेल हो सकती है। ये अभी क्या है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है। अभी वैसे तो संसद बैठ नहीं रही, तो इसके लिए उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया है, तो जिसके तहत एक नियम बनाया गया है, जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उन पर यदि आप हमला करते हैं तो 7 साल की जेल हो सकती है, या फिर आपको इसमें 2 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और यह किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये जो महामारी अधिनियम होता है, महामारी अधिनियम 1897 का, तो उसमें संशोधन करके ये अध्यादेश जारी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सरकार ने अभी क्या है, एक संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया गया है, और ये किन के लिए है, तो ये स्टूडेंटों के लिए है। वो क्या है, स्टूडेंट अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी समस्याओं पढ़ते हुए समस्या न बने, इसी कारण उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसमें वो पढ़ सकें। तो उसका नाम है संपर्क दीदी। यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्रम एस रावत, और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीटें देखें तो 5 लोकसभा सीटें हैं, और राज्य 3 सभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं, और विधानसभा देखें तो 71 विधानसभा सीटें हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, तो मणिपुर सरकार है, तो इसने खोंगजोम दिवस मनाया है। ये क्या होता है खोंगजोम दिवस, तो जान लेते हैं। 1851 में क्या है, खोंगजोम वॉर हुआ था। इसमें जो भी खोंगजोम वॉर हुआ था, इसमें जो भी लोग मारे गए थे, तो उन्हीं की याद में ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो मणिपुर में ही एक खोंगजोम मेमोरियल पार्क है, तो उसमें मनाया जाता है लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ पर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है राज्य, ये दूसरा राज्य बनता है जो कोरोना फ्री हो गया है। पहले राज्य की बात करें तो गोवा पहला राज्य है, और अभी एक शहर भी बन गया है जो ज़िला जिसमें कोरोना फ्री पाएगा, तो वो कौन सा, तो पुलवामा, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है पुलवामा, तो वो भी अब कोरोना वायरस से फ्री
जिला बन चुका है और ये पहला जिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मणिपुर की राजधानी हो जाती है इम्फाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में एन बीरन सिंह। गवर्नर देखें तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। लोकसभा सीट यहाँ से 2 हो जाती हैं और राज्यसभा सीटें 1। विधानसभा सीट देखें तो यहाँ से 60 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, CSIR और IGIB ने मिलकर किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है। तो अभी कोरोना वायरस के चलते क्या सबसे बड़ी समस्या किट की थी, तो अभी CSIR और IGIB ने कम लागत की एक किट बनाई है और ये किट भी बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह ही होती है, जिसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये इसने बनाई है, इसका क्या नाम है, तो फेलूदा स्टिक इस किट का नाम है। जो फेलूडा होगी इस किट का नाम रखा गया है, जिसे देख पाएँ। और किसकी मदद से बनाई गई है, तो CSIR और IGIB। यहाँ पर CSIR का फुल फॉर्म देख लेते क्या होता है CSIR के बारे में। तो CSIR होता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और IGIB की देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो ये इनका फुल फॉर्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गुजरात सरकार ने अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की मंजूरी दी है। इसमें ये इसका तीसरा संस्करण होगा। इसमें क्या रहता है, बरसात के पहले जो भी नदियाँ रहती हैं और जो झीलें रहती हैं उनको साफ सफाई की जाती है उनकी, ताकि जब बरसात हो तो पानी अच्छे से संचय हो सके, जिसमें बाढ़ की स्थिति न बने। तो ये इसका तीसरा संस्करण है और इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी, जिसमें ये इसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और हमारा चैनल है क्योंकि इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो ला सकें। फ्रेंड्स यदि आपके कोई सुझाव हैं इस वीडियो के प्रति तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो थैंक यू।